प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग धूमिल जी की जीवनी को पढ़ते हैं। उनका जन्म 9 नवंबर 1936 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के खेवली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री शिवनायक पांडे तथा माता श्रीमती रजवंती देवी थीं। उनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल था। जब वे 12 वर्ष के थे तब उनकी शादी मूरत देवी से हुई थी। रत्नशंकर पांडे उनके पुत्र थे। तो चलिए हम उनकी शिक्षा को देखते हैं। 1953 ईस्वी में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। सन 1958 में ITI वाराणसी से उन्होंने प्रथम श्रेणी में विद्युत डिप्लोमा किया और अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। अर्थात डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे अनुदेशक के पद पर कार्य करने लगे। ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु 10 फरवरी 1975 ईस्वी को हो गई थी। उनका रहन सहन इतना साधारण था कि उनकी मृत्यु का समाचार रेडियो पर सुनने के बाद उनके घर वालों को पता लगा कि वे इतने प्रसिद्ध कवि थे। अर्थात कवि धूमिल जी का रहन सहन इतना सादा था कि जब उनकी मृत्यु हुई, उसके पश्चात जब रेडियो में समाचार आया कि कवि धूमिल की मृत्यु हो गई है, उसके बाद उनके घर वालों को पता चला कि वे इतने प्रसिद्ध कवि थे। तो चलिए अब देखते हैं कि उनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे। कवि धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। अर्थात उनकी मृत्यु के पश्चात उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उनका एक काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे, उसके लिए। तो चलिए अब हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। कवि धूमिल जी नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर थे। अर्थात हिंदी की जो नई कविता काव्यधारा थी उसके वे सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं और उस काव्यधारा के वे एक प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। धूमिल जी की कविता में परंपरा, सभ्यता, शालीनता और भद्रता का विरोध है। उन्होंने व्यंग्यों के माध्यम से उपहास, झुंझलाहट और पीड़ा को व्यक्त किया है। उनकी कविता में समकालीन परिवेश का चित्रण मिलता है। अर्थात उन्होंने जिस समय अपनी कविताएं लिखी है उस समय के परिवेश का चित्रण उनकी कविताओं में मिलता है। उनके काव्य में आंचलिक शब्दावली है जिससे उनका काव्य व्यंग्य प्रधान बन गया है। उनके काव्य में मानवता के प्रति संवेदना मुखरित है। उनकी कविता में आक्रोश, उत्तेजना एवं करुणा के भाव अभिव्यक्त हुए हैं। वास्तव में वे मानवतावादी कवि हैं जिन्होंने सामाजिक विषमता पर करारी चोट की है। उनके काव्य में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है। तो चलिए अब हम उनकी भाषा शैली देखते हैं। उनकी भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है। संवाद शैली के प्रयोग से उनकी भाषा सशक्त हो गई है। लाक्षणिकता तथा प्रतीकात्मकता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। धूमिल जी ने अपनी कविता में सामान्य जनता की भाषा का प्रयोग किया है। अर्थात उन्होंने अपनी रचना में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा जनजीवन के अधिकाधिक निकट है। कविता की एक रसता और लंबाई को तोड़ने के लिए वे पंक्तियों को छोटा बड़ा करते हैं। उनके काव्य में मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग मिलता है। तो चलिए अब हम उनकी रचनाएं देखते हैं। काव्य संग्रह: संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, बांसुरी जल गई, ये सभी उनके काव्य संग्रह हैं। कल्पना पत्रिका के मई 1963 के अंक में धूमिल की एक कहानी सीमाओं का बोझ छपी थी। अर्थात कल्पना पत्रिका में सीमाओं का बोझ नामक कहानी 1963 ईस्वी में छपी थी। एक अन्य स्थानीय पत्रिका सारका में उनकी कहानी मैं अब जिंदा हूँ छपी थी। रत्ना, कुसुम दीदी, नई पौध, नया माला, ये सभी उनकी अप्रकाशित कहानियां हैं। धूमिल जी ने बांग्ला कवि सुकांत भट्टाचार्य की कविता संग्रह छाड़पत्र का पारपत्र नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। यहीं पर उनकी जीवनी समाप्त होती है। धन्यवाद।